नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। मेरे प्यारे दर्शकों, ये जानकारी आपके जीवन में सुकून और शांति दोनों को खींच के लेके आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 16 मई, दिन शनिवार। इस दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इससे भी ज्यादा संयोग बन रहे हैं। इस दिन शनि जयंती यानी कि शनिदेव का जन्मोत्सव भी है। इस दिन वट सावित्री व्रत भी है जो अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, और शनिचरी अमावस्या है। तो बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों के ऊपर साढ़े साती का प्रकोप, ढैया का प्रकोप, घर में अशांति, मन में बेचैनी, दिमाग में उलझन और बहुत अशांति के साथ आपका जीना दुश्वार हो रहा है। यानी कि ये विशेष दिन है शनि देव का। जैसे आपने देखा होगा, जब आपके घर के में आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी का ट्रैफिक का चालान हो जाता है, चालान बहुत बड़ी संख्या में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चालान हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक लोक अदालत लगती है। उसमें जाकर के आप अपने चालानों को पेश करते हैं, तो बहुत शांति से आपके कम दाम में चालान आपके फिनिश हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस दिन भी शनि देव का एक बहुत विशाल दरबार लगने वाला है। शनि जयंती है। शनि देव की कृपा और शनि देव की दृष्टि कण कण पर विराजमान वैसे तो सदा रहती है। प्यारे दर्शकों, उपाय बताने से पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, दुनिया में जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, चाहे वो पहाड़ों के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो देश और दुनिया की शक्तियां हैं, पीठ हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग है, ये सभी देवियां, सभी देवता, सभी ग्रह हमारी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। कोई भी ग्रह, कोई भी देवता, कोई भी पितर कभी भी हमें संकट में नहीं डालता है। यहाँ तक कि शनि देव भी न्याय के न्यायाधीश हैं, और शनिवार के दिन शनि जयंती अमावस्या का ये योग उन लोगों के लिए जीवन में सुख शांति ला सकता है जिनसे अनजाने में कोई गलत कर्म हुए हों, अनजाने में कोई किसी को दिल दुखाया हो, उसकी बद्दुआ का आप शराब से अगर कष्ट पा रहे हैं, तो शनि जयंती वाले दिन यानी कि 16 मई शनिवार को सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले जग जाएं, फ्रेश होकर के जगें, और रात को ही अपनी तकिया से बोल दें कि मुझे 5 बजे जगा देना। मैं गारंटी देता हूं आपकी नींद बिना अलार्म के खुल जाएगी। जग करके सबसे पहले बड़ों को प्रणाम करें, ईश्वर को नमन करें, स्नान ध्यान करके नहाने के जल में थोड़ा नमक डाल करके नहाएं, जिससे आपका ऑरा मजबूत हो जाए। सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद घर के बाहर मंदिर में जाएं, शनि देव की मनी मन में चिंतन करते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ में काले तिल मिलाकर के, थोड़ा दूध मिलाकर के जल में, और थोड़ा गंगा जल और थोड़ी खांड, ये 5 चीजें मिलाकर के जड़ में छोड़ करके या तो 108 परिक्रमा दें। अगर इतना समय ना हो 108 परिक्रमा देने का, या मंदिर के पास या पीपल के पास घूमने की अगर जगह ना हो, तो ऐसे समय में आप 108 बार ओम सन शनिचराय नमः का बड़े मन लगा करके ध्यान करें। मोबाइल, टीवी, दुनिया की चीजों से मन को हटा के 7 मिनट के अंदर आपके 108 मंत्रों का जाप हो जाएगा। उस दिन जरूरतमंदों को काला वस्त्र का दान कर सकते हैं, और काली छाता दे सकते हैं। जो लोग रोड पर बैठ करके सब्जियां बेच रहे हैं, जिन सच में गरीब है, उनको काला छाता या काला कंबल दे सकते हैं। कंबल तो इन दिनों देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप साथ में मीठा या ठंडे जल का इंतजाम करें, और शाम के समय हनुमान जी के मंदिर, कभी सुबह नहीं जाना चाहिए, शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि हनुमान जी का नाम कहां से आ गया, तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, शनिदेव उनको कष्ट नहीं देते हैं। बंधुओं, इस दिन स्वयं आपके शनिदेव कष्टों को दूर करेंगे। जैसे मैंने कहा, लोक अदालत में आपके चालान माफ किए जाते हैं, ठीक ऐसे आपसे कोई कर्म गलत हो गया है जिसकी सजा आपसे झेली नहीं जा रही है, उससे शनिदेव आपको राहत दे देंगे। इस दिन आप बुजुर्गों का बिल्कुल भी अपमान ना करें। जो श्रमिक होते हैं, वजन उठाते हैं, बेलदारी करते हैं, उनसे हंस के बोले, उनके थोड़े दुख दर्द सुनो, उनके साथ बैठ के चाय पीने का प्रयास करें। पूरे दिन बड़ी नम्रता और बड़ी विनम्रता के साथ दिन को व्यतीत करें। मैं विश्वास देता हूं ये उपाय आपके ऑरा को मजबूत कर देगा, आपके दुख दर्दों को दूर कर देगा। मैंने कोई भी उपाय टोना टोटका, किसी जीव की हत्या का नहीं बताया। मैंने जो उपाय बताया है वो आपको शास्त्रों का प्रमाणिक और प्रतिष्ठित उपाय बताया है। इसको अपना करके मैं कहता हूं आप अपनी जिंदगी में शांति को स्थापित कर दोगे। मैं भी चाहता हूं आपके जीवन के दुख दर्द वेदना पीड़ा मिटे। अधिक जानकारी लेने के लिए, और अगर आप मुझसे जुड़ के रहना चाहते हैं, अपने जीवन को छोटे छोटे टिप्सों से खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो अभी हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम आपके खुशहाल जीवन की कामना करते मन को विराम देते हैं। जय माई की।